वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट मोहनथाल हलवा बनाते हैं, बेसन का शानदार हलवा, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ देखिए छना हुआ 2 कप हमने बेसन लिया है। इसको एक प्रोसेस करके एक इसका टेक्सचर बिल्कुल चेंज कर देंगे। इसे कहते हैं धागा देना आम लफ्ज़ों में, लेकिन अगर समझ में नहीं आया आपको तो ये जो टेक्सचर है, जो पाउडर टाइप का, इसका चेंज करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ क्या है। और यहाँ मेरे पास मेल्टेड घी है 3 टेबलस्पून, तो ये इस तरह से डालेंगे। और साथ ही इसमें हम डालेंगे 3 टेबलस्पून नीम गरम दूध, जो कि यहाँ है। इसको भी इस तरह से डाल देंगे। और अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। यूँ तो ये थोड़ा सा वेट टाइप का हो गया है, गीला टाइप का, लेकिन गीला नहीं है। तो अब इसको हमें ईच एंड एवरी आटे के ज़र्रे में मिक्स करना है। तो यूँ करेंगे, ये मॉइस्चर को सारा पहुँचा देना है। तो इस तरह से करेंगे। इसी से बड़ा शानदार सा खोए खोए टाइप का हमारा मोहनथाल हलवा बनेगा। वैसे मैंने मोहनथाल बनाया हुआ है जो कि बर्फ़ी की तरह जमा हुआ, आमतौर पे वही होता है। अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, आप ज़रूर देखिएगा। ये हो गया, तो अब इसे हमें दबा देना है। अच्छे से दबा दिया और अब इसे कवर कर देंगे फॉर 15 मिनट्स। तो चले 15 मिनट में मिलते हैं। 15 मिनट हो गए हैं, तो अब इसको मिक्सचर को हम छानेंगे। तो एक छन्नी ले लें। दाने बड़े हो तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि उसका टेक्सचर मोटा थोड़ा आएगा, लेकिन फील फ्री जो हो वो ले लें। तो इसमें डालते जाएंगे और छानेंगे। सारा हमारा बेसन छन गया है। जितनी मोटी छन्नी होगी इतना बेटर है। तो ये लाइट हैंडेड कर रही हूँ मैं, तो ये बड़ा बड़ा जा रहा है। अगर दबा दबा के करेंगे तो टेक्सचर बिल्कुल ही बारीक हो जाएगा। और ये जो बचा है ये ऐसे ही डाल देते हैं। और ये देखें आप, टेक्सचर कितना चेंज हो गया है हमारे बेसन का। तो इंटेंशन हमारा यही था। अब यहाँ देखें मैंने एक पैन लिया है, इसका चूल्हा ऑन करते हैं और इसमें डालते हैं 1 कप घी। अगर आप चाहें तो बटर भी डाल सकते हैं, हाफ़ एंड हाफ़ भी डाल सकते हैं, तेल और घी और बटर जो भी आपका फील फ्री। लेकिन आम तौर पे मोहनथाल जो है वो घी में बनता है, इसलिए मैं घी में बना रही हूँ। तो बस इसको गर्म बहुत नहीं करना है, मेल्ट होने देते हैं। तो यहाँ घी जो है वो मेल्ट हो गया है। तो अब ये बेसन जो है इसमें डाल के भूनेंगे। तो ये जो टेक्सचर है ना, ये पक के बड़ा अच्छा सा हो जाएगा। फिर खोया खोया टाइप का लगेगा, जबकि खोया डालेंगे भी नहीं। फ्लेम रखी है हमने मीडियम लो। तो इससे हम भूनेंगे अराउंड 10 मिनट तक। और उसमें बहुत सारा इसका सीन होंगे कि पहले गाढ़ा होगा, फिर थिन होगा, फिर हल्का हो जाएगा, फिर कलर चेंज हो जाएगा। ये सारे इसके फेजेस हम देखेंगे और इन्जॉय करेंगे। यहाँ बेसन जो है अब लाइट हो गया है, ऊपर बबल्स बन रहे हैं, नीचे कलर चेंज होना शुरू हुआ है। तो ये इसका वो वाला फेज़ है कि जिसमें कलर जो है डार्क से डार्क होता ही जाएगा। तो एक सर्टन डार्क कलर पे हम पिक करेंगे 2-3 मिनट के बाद कि ये कलर हमें चाहिए, और ऊपर हल्का सा घी टाइप का आ जाएगा, जब तक इसे हमें भूनना है। तो यहाँ देखिए मिक्सचर अब जो है कलर भी डार्क हो गया है और ऊपर एक घी की शाइन टाइप की है और इस तरह से पतला हो गया बिल्कुल। पहले गाढ़ा था, फिर हल्का था और अब इस तरह से है। तो इस पॉइंट पर हम चूल्हे को करेंगे बंद।
और आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ और इसकी एक चाशनी बनाएंगे। तो यहाँ मैंने एक पॉट लिया है, इसका चूल्हा ऑन करते हैं और इसमें डालते हैं आधा कप पानी और 1 कप से थोड़ा सा कम शक्कर। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो कम्प्लीटली 1 कप कर ले, मैंने थोड़ा सा 3/4 कप जितना रखा है, 4 टेबलस्पून कम ये डाल देंगे। खुशबू के लिए और जायके के लिए हल्की सी ज़ाफ़रान डाल देंगे, अगर हो तो डाल दें, अदरवाइज़ कुछ और भी खुशबू डाली जा सकती है। और साथ ही मैं इसमें इलायची का पाउडर भी डालूँगी, आधा टीस्पून। और इसे हमें कुक करना है जब तक कि चिपचिपी ना हो जाए, कोई तार वार नहीं चाहिए। बस पहले तो शुगर डिज़ोल्व होगी, उसके बाद जैसे 2-3 बॉयल आएंगे उसमें ही चिपचिपी हो जाएगी। मैं आपको बताऊंगी कैसी। तो यहाँ देखिए शुगर पिघल गई है और 2-3 अच्छे से बॉयल आ गए हैं। तो देखते हैं, इस तरह से लेना है और इसको फील करना है जैसे हनी हाथ में लेते हैं तो कैसी फीलिंग होती है, ऐसा हो गया है। तो बस अब चूल्हे को बंद कर देते हैं। और ये जो है इसके ऊपर देखें, मैं जैसे बोल रही थी ना, शाइन आ गई है, तो घी सेपरेट हो गया है। तो इसको चूल्हे को ऑन करेंगे और अब इसको हिलाने के बाद इसके टेक्सचर को चेंज करने के लिए मैजिक करेंगे। मैजिक कुछ इस तरह से है कि हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून दूध और इसको हिलाएंगे। और इसका टेक्सचर चेंज होगा और कलर भी डार्क होता जाएगा। अब 1 टेबलस्पून और दूध डालेंगे और इस तरह से चलाएंगे। ये देखें, ऐसा लग रहा है दानेदार होता जा रहा है और खोया खोया लग रहा है, देखें। तो बस आधा टेबलस्पून दूध और डाल देते हैं। और ये देखिए कलर भी डार्क होता जा रहा है और खोए खोए जैसा होता जा रहा है। अब चूल्हे को बिल्कुल स्लो कर देंगे, पहले रखा था मीडियम, अब स्लो करके ये चाशनी जो है थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे क्योंकि दोनों का टेम्परेचर हाई है। चूल्हा बंद करे हुए 30 सेकंड ही हुआ है ना, तो थोड़ा डालेंगे फिर हिलाएंगे वरना उबल जाएगा। और अगर आपका बर्तन छोटा है जब तो डेफिनेटली उबल जाएगा। इस तरह से चलाएं और अब बाकी जो बचा है वो डाल दें। देखिए कैसा ख़तरनाक लग रहा है। फ्लेम अप कर देते हैं मीडियम लो और इसकी भुनाई करते हैं। बहुत जल्दी ये हमारे पसंद का टेक्सचर आ जाएगा। उससे पहले हम बादाम डाल देते हैं इसमें, थोड़ी सी कतरी हुई 2 टेबलस्पून के आसपास। इसे बहुत थिक नहीं करेंगे लेकिन इससे थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे। चूल्हा बिल्कुल स्लो कर देते हैं। देखिए कैसा लग रहा है, खतरनाक लग रहा है ना। देखें अब इसमें डालेंगे 2 टीस्पून घी लास्ट फ्लेवर के लिए और इसको हिला लेंगे। देखिए यहाँ बबल 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 हो रहा है, तो मॉइस्चर जो है वो ऑलमोस्ट एवेपरेट हो गया है। तो ये राइट कंसिस्टेंसी है। तो बस अब चूल्हे को करते हैं बंद और डिश आउट करते हैं। और ये थोड़ा ठंडा होगा तो गाढ़ा हो जाएगा। टेक्सचर देखें कैसा ख़तरनाक है। और अब इसको गार्निश करेंगे पिस्ते से, बादाम से और गुलाब की पत्तियों से। तो ये सबसे पहले बादाम चली गई, पिस्ता, गुलाब की पत्तियाँ। तो देखा कैसे झटपट हमारा ख़तरनाक सा मोहनथाल हलवा बन गया।
और अब मैं ट्राई करती हूँ और बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। वेलवेटी है और कुछ खोए की तरह ग्रेन्स भी आ रहे हैं। $1 मिलियन हलवा है। लग ही नहीं रहा है कि 2 कप बेसन को हमने इतना मेरिकली चेंज कर दिया। ये तो जब आप लोग बनाएंगे ना, जब आप लोग पता चलेगा। आपकी छन्नी मोटी हो तो बहुत अच्छा, तो और भी अच्छा टेक्सचर आएगा। तो बनाना बनता है। तो चलिए जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।